हम लोगों ने कितना कष्ट किया, सहन किया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको सिर पे बैठा दिया। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन कभी पार्टी को धोखा नहीं देंगे, ना देने देंगे हमारी समाज बंधुओं से। क्या कांग्रेस ने किसी वाल्मीकि को एल्डरमैन भी बनाया? नहीं बनाया। कहती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, करके दिखाती है। संत रविदास जी का 101 करोड़ का मंदिर का निर्माण सागर के अंदर हो रहा है, रविदास जी का मंदिर बनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के देवताओं की पार्टी है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं, ये देवता हैं साक्षात, जो धरती पे जन्म लेकर आए, और मोदी जी जैसा देवता कभी धरती पे होना असंभव है। उसी पे हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो मोहन यादव जी हों, चाहे हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी हों। जीतू पटवारी जी ने जो शब्द बोला था बहनों के लिए, मैं नहीं बोल सकता, वो क्यों, मेरी जबान खराब हो जाएगी। आत्मसम्मान से बड़ा भाई साहब कोई चीज नहीं होती दुनिया में। युवाओं की भीड़ भाजपा के लिए लगी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। मोदी जी को अपमानजनक शब्द बोलना, मुख्यमंत्री को कुछ भी बोलना, राष्ट्रपति को कुछ भी बोलना, महिलाओं का सम्मान नहीं करना, ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो इसका उत्तर जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की विजय श्री भाजपा को मिलेगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं उन खास मुद्दों पर बुजुर्ग लोगों से समझ लूं कि उनके हिसाब से कैसा काम है बीजेपी का। सर, आपने बीजेपी को शायद तब देखा होगा जब बीजेपी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे उभरती हुई बीजेपी आई थी और आज मोदी संभाल रहे हैं। क्या स्पीड देखी आपने बीजेपी के काम की? जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था 80 में, तब हम छोटे थे, छोटे से मतलब 10-15 साल के हम। तब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, तो हम पर्चे आदमी को हाथ में देते थे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पर्चे भी हाथ में नहीं लेता था। झंडा लगाने की बात तो दूर है, आज हर गली में, हर मोहल्ला में भारतीय जनता पार्टी के जय घोष के नारे लगते हैं। जय भाजपा, विजय भाजपा, अजय भाजपा, ये नारे लगाए जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कारण हुआ है। चाहे वो ठाकरे जी रहे हों, चाहे राजमाता विजय राजे सिंधिया रही हों, चाहे पटवा जी रहे हों, जोशी जी रहे हों, सारंग जी रहे हों, चाहे प्यारेलाल खंडेलवाल जी रहे हों, ऐसे महान हमारे नेताओं के कारण आज हम इस स्थान पर हैं। और मोदी जी हमारे, जैसे अभी आप कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास, जी। तो मोदी जी का जो विजन है, जो नारा है, जो वरदान है भारत की जनता के लिए, कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका सम्मान। आज आप देखेंगे कि भारत के अंदर संत शिरोमणि रविदास महाराज की समरसता, सद्भावना, समरसता संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, उस यात्रा का उद्देश्य है कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने जिस तरह मीरा के गुरु बन जाते हैं, वो अपनी भक्ति के कारण, वो झाला रानी के गुरु बन जाते हैं अपनी भक्ति के कारण। एक काशी में जन्म लेने वाला, मंडूर गांव में जन्म लेने वाला एक रघु, जिनके पिताजी का नाम था और जिनकी पत्नी का नाम लौना था, और वो ऋषि इतने बड़े महान संत शिरोमणि केवल एक ही नाम के आगे लगाए। तो मोदी जी ने ध्यान दिया कि हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का क्यों नहीं सम्मान होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं मैत्रानी का बेटा हूँ, मुझे ये कहने में गर्व है कि मैंने कौन की कूक में जन्म लिया, मैत्रानी की कूक में जन्म लिया। और मेरी माँ और मेरे पिताजी समाज की सेवा करते थे, वो ही मेरे रगों में खून है, वो दूसरे रूप में सेवा करते थे, मैं इस रूप में पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में सेवा करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण है। सर, आपने कहा वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं, और आज के समय में दो प्रकार के द्वंद्व चलते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं जो ये मानते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम कर रही है, तो वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके घूमते हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया उस संविधान के साथ बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है। फिर एक चंद्रशेखर आजाद आते हैं, फिर मायावती आती है, इसे तमाम गुटों में बट चुका है। आपके हिसाब से बेहतर कौन है, कौन देख? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताना, ईमानदारी की बात है, क्या मध्य प्रदेश में 2 राज्यसभा में वाल्मीकि समाज के सांसद भेजे हैं? क्या कभी कांग्रेस ने कोई जिले का अध्यक्ष ही बनाया? क्या कांग्रेस ने किसी वाल्मीकि को एल्डरमैन भी बनाया? नहीं बनाया। और बनाया भी है तो स्वार्थ का अपना कोई ड्राइवर होगा, कोई अपने मोहल्ले का, कोई अपना काम करने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी में फिर कह रहा हूँ कि सम्मान देने की बात है। एक ही बिरादरी से, एक ही जाति से जिसका आरक्षण नहीं होता, बहन सुमित्रा वाल्मीकि संसद में है, उमेश नाथ जी महाराज संसद में है, उच्च सदन में है। कहती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, करके दिखाती है। संत रविदास जी का 101 करोड़ का मंदिर का निर्माण सागर के अंदर हो रहा है,
बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बना दिए। मैंने पूर्व में भी बताया था आपको, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता में रहकर, शासन में रहकर समाज की सेवा करने के लिए है। आज गर्व के साथ में मैं कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप हमारे आदर्श, हमारे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए लाल सिंह आर्य जी को, उनने जब बोला कि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, मेरे दादाजी जूता बेचते थे, जूते बनाते थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पर। हम लोगों ने कितना कष्ट किया, सहन किया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको सिर पे बैठा दिया। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन कभी पार्टी को धोखा नहीं देंगे, ना देने देंगे हमारी समाज बंधुओं से। हम लोगों को कितना सम्मान, कितना प्यार, बाबा साहब अंबेडकर जी को सदन से निकाल दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने का काम, सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रभु श्री राम का मंदिर सागर में, बाबा साहब भगवान राम का मंदिर अयोध्या जी में बनता है। हवाई अड्डे का नाम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखाया जाता है। सागर के अंदर राम भक्त रविदास जी का मंदिर बनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के देवताओं की पार्टी है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं, ये देवता हैं साक्षात, जो धरती पे जन्म लेकर आए। मोदी जी जमुना गंगा के तट पर वाल्मीकि समाज के बंधुओं के चरणों को धोते हैं, समाज कर्मियों के गंगा जल से चरण धोते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि उनके मन की पवित्रता नहीं होती तो पहले गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करके आके फिर उनके चरणों को पकारते हैं। जमीन पे बैठकर प्रभु श्री राम ने कब निषाद के चरण धोए, मैंने नहीं देखे। भगवान राम ने कब सबरी के जूठे बेर खाए, मैंने नहीं देखे। कब उनने जटायु का उद्धार किया, मैंने नहीं देखे। लेकिन मैंने मोदी जी को देखा है, और मोदी जी जैसा देवता कभी धरती पे होना असंभव है। मोदी जी, लोग कह रहे थे कि वो दूसरे लोगों को बैठा लिए होंगे। मैं उनके जीवन की एक दो चीजें बताना चाहता हूँ आपको। मोदी जी जब राजनीतिक जीवन में आए, अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ बना, जगत गुरु शंकराचार्य जी वहाँ चतुर्मास कर रहे थे। योजना बनी, जगत गुरु शंकराचार्य जी का नागरिक वंदन किया जाएगा। मोदी जी ने पर्दा के पीछे रहकर कहा कि मेरे प्रांत की बेटी ने पीएचडी किया है, डॉक्टर बनी है, उस बेटी को जगत गुरु शंकराचार्य जी से अभिनंदन करा जाए, उसको सम्मान किया जाए। और शारदा बहन बड़ौदा को नागरिक अभिनंदन जगत गुरु शंकराचार्य जी से कराया। वो वाल्मीकि समाज की बेटी थी। मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनने कहा मेरी पूजा में, गृह प्रवेश की पूजा में दलित कन्या पूजा करेगी, और रवीना नरेश पिताजी का नाम उस बेटी से पूजा कराते हैं। ये कांग्रेस के लोग कभी करके दिखाएं, बहुत अच्छी बात होगी। मुझे कहने में बड़ी शर्म लगती है कि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं हम लोगों को भाई साहब वोट लिया और छोड़ दिया। मेरे माता पिता दूर खड़े रहते थे जब कोई नेता आता था, और आज के नेता आते हैं या कोई होता है तो रमेश मालवी मंच पे देखता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी है। आज के टाइम पे जब मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की ऊंचाइयां चल रही हैं, मोहन यादव कई स्टेज से ऐसा कहते हैं, सागर में कई सारी योजनाएं निकाल के देते हैं, मंदिरों का निर्माण होता है, फिर बीजेपी पार्टी के साथ ये छलावा करने की बात कही जाती है कि बीजेपी पार्टी ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए छलावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इस पर दिख रही है ना, छलावा क्यों गए आप इसको? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप दूर खड़े रहते थे, मैं मंच पे बैठता हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये छलावा कहाँ है? ये छलावा कहाँ है? मैंने कहा दो राज्यसभा में सांसद हैं, ये छलावा कहाँ है? मुझे ग्वालियर महानगर का प्रभारी बनाया है, ये छलावा कहाँ है? बताए ना, तो वो कांग्रेसी भाई से मैं पूछना। क्या मानते हैं दादा, आपके हिसाब से आपने कांग्रेस का दौर देखा होगा, उस दौर में और आज के दौर में एमपी की क्या स्थिति है? मोहन यादव बेहतर संभाल पा रहे हैं, दिग्विजय बेहतर संभाल पाए थे? मेरा निवेदन सुनो जी। जब हम भोपाल से गांव से गुना से आए, हमें 2.5 घंटा लगाए गाड़ी से आने में, 4 व्हीलर गाड़ी से हम 2.5 घंटा में आ गए। और 2.5 घंटा मान लो आप, 2.25 घंटा भोपाल में घुसते, यहाँ कार्यालय में आते 3 घंटा हो गए टोटल। जब हम भोपाल आते थे तो 5-6 घंटा में आ पाते थे। ये राजा साहब का हमारे जिले के हैं वो भी, तो वो राज था। और बिजली की जो स्थिति थी, आ गई दादा, चली गई काका, ये काम चलता था। लेकिन आज आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे
भाई साहब आप ताज्जुब मानेंगे, जी। शहरिया बारिया बेगा जाति के लोग, उनके बच्चों के चेहरा देख के आप कह नहीं सकते कि जो उस जाति के हैं। ये हमारी सरकार ने शहरिया जनमन प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उस समाज का कल्याण करने का काम किया है। अलग अलग जातियों का उनने ये देखा कौन गरीब है, कहाँ डूबती न बजे, उसी पे हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो मोहन यादव जी हों, चाहे हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी हों, आप देखते हैं मामा मामा के नारे लगते हैं, भैया भैया के नारे लगते हैं। जब अब मोहन यादव जी ने अभी कल परसों सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपए की राशि डाली है, कभी कोई सोच सकता है? किसानों के खाते में सीधी राशि आती है। हम कर्जा ले लेके खेती करते थे, हमारे खातों में 10-10, 12-12 हज़ार राशि आती है, 2-2, 4-4 घर में खाते होते हैं। हमारी माताओं के बहनों में पत्नियों के खाते में हमारी राशि आती है, भैया की लाडली बहनों के खाते में राशि आती है। बताओ ना, आप कांग्रेस करे तो सही, कौन मने कर रहा हो? करो भाई। जीतू पटवारी तो कह रहे हैं हमें गद्दी में बिठाइए, फिर देखिए जीतू पटवारी जी ने जो शब्द बोला था बहनों के लिए, मैं नहीं बोल सकता। वो क्यों, मेरी जबान खराब हो जाएगी। क्या बोले थे आप खुद को पता है, पूरे प्रदेश को। बिल्कुल। इसलिए वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं, लेकिन हम तो कन्या का पूजन करके निकलते हैं और उसका वरदान मिलता है हमारे लिए। हम तो रात चौगने दिन दूने बढ़ के समाज की सेवा कर रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कितनी योजना है भाई साहब, गिनती नहीं है। बना हम रहे हैं, हमें ये नहीं आता पूरी योजना, यदि एक साथ में पूछे कोई। तो ये हमारी सरकार है और गलत फहमी में जी रहे हैं लोग। हमारे एक एक कार्यकर्ता गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये संत रविदास समृद्धता संकल्प यात्रा का और एक काम मिल गया। हम तो घर घर जा रहे हैं, 5 दिन से मैं पूरी यात्रा में ही था, नारे लगा रहे थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, मीरा के गुरु रविदास महाराज की, झाला रानी के गुरु रविदास महाराज की। कुछ वक्त पहले जब कलश यात्रा निकाली गई थी और कलश बांटे भी गए थे सीएम के द्वारा, उस दौरान मैं वहां पर था। उस समय भी लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि आज जितना सम्मान मिल रहा है उतना पहले नहीं मिला कभी, हर सर्व समाज की जाति। बिल्कुल सही बोला है लोगों ने, जो आज सम्मान मिल रहा है वो नहीं मिला पहले। मैंने कितनी चीजें बताई हैं आपको। समाज के बंधुओं के चरण पकारना, समाज के साधु संतों का, महापुरुषों का सम्मान करना। आत्मसम्मान से बड़ा भाई साहब कोई चीज नहीं होती दुनिया में। और आत्मसम्मान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आत्मसम्मान की रक्षा कर रही है, आत्मसम्मान को बढ़ावा दे रही है। हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इस जाति में पैदा हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जीवन में भाई साहब किसी के पिताजी के, गरीब आदमी के, मुझे एक चीज़ याद है, मैं डॉक्टर KP यादव सांसद जी का प्रतिनिधि था जी। तो क्षेत्र में था मैं उनके साथ में। एक अहरवार समाज के दद्दा थे, उनका लड़का हमारे साथ था। उनने, मैंने कहा जी इनके पिताजी हैं, तो सांसद जी ने गाड़ी में से उतर के उनके चरणों को छुआ तो वो बुजुर्ग आदमी रोने लगे थे। उनने कहा मेरे जीवन में कभी कोई इतने बड़े आदमी ने इतना सम्मान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर सकता है, जो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। 28 में क्या माहौल देखते हैं? 28 बीजेपी में मोहन यादव है या फिर कांग्रेस आ सकती है? मैंने आपको बोल दिया ना, जय भाजपा, विजय भाजपा, अजय भाजपा। भाजपा के आगे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। भाजपा के क्या है आप बताओ ना, कोई है ही नहीं। समाज में धुंध फैलाना, समाज में नफरत फैलाना, जिनके नाम ले रहे थे, अभी मैं नाम नहीं लेता उनकी, कभी जिनके आप नाम ले रहे थे वो नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं। कभी बताया उनने सुखदेव कौन थे, राजगुरु कौन थे, आनंद कन्नेरे कौन थे, मदन लाल ढींगरा कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, झलकारी बाई कौन थी, पवन कोरी कौन था, माता दीन भंगी कौन था, बल्लू कौन था, गंगू कौन था? भाई बताओ ना जी कौन थे? हमारे मंत्री थे, हमारे पूर्वज थे वो, उनके नाम बताओ ना। मदन कौन था? अरे भाई हमने जान दिए, महाराणा प्रताप के संग हम, राम जी के संग हम, कृष्ण के संग हम, मोदी जी के संग हम, मोहन यादव जी के संग हम। और मैं तो गुना जिले का हूँ, तो हमारे अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, ठाकुर है राजपूत, लेकिन मैं वाल्मीकि समाज का। हजारों वाल्मीकि, हजारों कोरी, हजारों खटीक, हजारों सहरिया, हजारों में मतलब मैं समझू कि बीजेपी ने जात पात का भेदभाव खत्म ही खत्म कर दिया। कार्यकर्ताओं को ऐसा रख लिया कि भेद ही खत्म। कोई मंदिर में दिक्कत नहीं भैया, अच्छा जाओ यार। देखो मैं रोज पूजा करता हूँ माता रानी की, रोज मंदिर जाता हूँ। अब मैं जाति में रह के गंदगी से तो मंदिर में नहीं जा सकता। मेरी माँ मारती थी मुझे यदि मैं नहाता नहीं था तो हमको समाज में यदि जीना है तो हमको भी, वो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
कहा है ना किसी ने, तो हम कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। गलत बात हो तो मैं माफी चाहता हूँ यदि कोई मेरी ये बात लगे तो। हमको भी फायदा जब ही होगा जब हम कायदे में रहेंगे। अब इस समाज के आईने के तौर पर हमें भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा समाज जी का जी आईना जी। अरे आप बताओ भाई साहब, सिकंदर लोदी के राज में थे संत शिरोमणि, रहना। हाँ, उस जमाने में चित्तौड़ से चल के झाला रानी काशी में आके उनकी शिष्या बन जाती हैं। कैसे बनी? संत शिरोमणि की कोई दिव्यता होगी, उनके ज्ञान में कोई इतनी बड़ी शक्ति होगी। तो ऐसे हम भी आज दादा हम जब बात करते हैं बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता, बड़े बड़े नेताओं के मुंह से मैं सुनता हूँ, महाराणा प्रताप की बात करते हैं, शिवाजी की बात करते हैं। कांग्रेस के मुख से कभी आपने इस तरह के पुराने पूर्वजों राजाओं के नाम सुने हैं या सिर्फ मुगल राजाओं के नाम? बेचारे की गलती नहीं है उनकी। हमको हमारा इतिहास पढ़ाया जाता है, हमारे जहाँ पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के चित्र लग रहे हैं, उनके जहाँ बेचारे इनके यहाँ कछू है ही नहीं है। तो मैं तो बेचारे इसलिए कह रहा हूँ उनको कि बे उनकी गलती नहीं है। देखो बच्चे को अपन सुबह से कह रहे हैं बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलेगा, उससे कह दो जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलेगा। वो जैसा बच्चे को सिखाएंगे वैसा। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन बेचारे दिशा भूल भटक गए। तो भटक गए तो वो वैसी ही भाषा बोलेंगे ना। भाई आप बताओ, हमारे यहाँ संघ में शाखा में जाते हैं जी। हम नमस्ते वत्सले मातृभूमि बोलते हैं, शुरू से पूजा करते हैं हम। अब इनके यहाँ बेचारे इनके यहाँ कछु है ही नहीं, उन्हें एक चीज बताई दी जाती है जो मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो वही ये बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ना उन पे। बिल्कुल दादा, आपसे भी थोड़ा समझूंगा, आपके समय का मध्य प्रदेश और आज के समय के मध्य प्रदेश में क्या फर्क है? आज के समय में और पहले के समय में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है जी। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। हाँ। उस समय अखबारों में भारतीय जनता पार्टी का नाम आता नहीं था, टीवी तो बाद में चले हैं, रेडियो में भी समाचार नहीं आते थे। हम लोग चुनाव में स्टेंसिल लगाते थे, छापे दीवारों पे छापे, नील से गेलू और वो लाल गेरू से। तो उस समय दरवाजे दरवाजे पे कमल का फूल हम छापते थे, टीन के बिल्ले चलते थे, कार्यकर्ता मिलते नहीं थे। उस समय से हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है और वो परिवार, श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी जैसा नेतृत्व, ठाकरे जी जैसा नेतृत्व, वो नेतृत्व के सहारे हम लोगों ने पार्टी में काम किया और भारतीय जनता पार्टी आज बट वृक्ष का रूप ले चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वार्ड, हर मोहल्ले में, हर गली में आपको खड़ा कहीं भी मिल जाएगा। शासन की सुविधाओं का, योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से लगभग 90% आवास सभी लोगों के बन चुके हैं। लोग प्रसन्न हैं, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। हर जगह छात्रों को पढ़ाई के लिए उनका वजीफा मिल रहा है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिल रहा है, किताबें फ्री मिल रही हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने सबको सुविधाएं दी हैं, तो आज की भारतीय जनता पार्टी में हर कोई जाना चाहता है। युवाओं की भीड़ भाजपा के लिए लगी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस नहीं लगता आपको? कुछ सीटें, 2, 4, 10 सीटें, 15 सीटें कुछ ला पाएगी? अब कांग्रेस तो क्या है साहब, खत्म सी है। कांग्रेस की गाड़ी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है कांग्रेस की। और कांग्रेस में जो हमारे एक वो कह रहे थे गुरुजी के, एक राहुल नाम का राक्षस एक आया है जो कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेगा। तो उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया है और रात दिन आलोचना करना, कुछ तो भी मोदी जी को अपमानजनक शब्द बोलना, मुख्यमंत्री को कुछ भी बोलना, राष्ट्रपति को कुछ भी बोलना, महिलाओं का सम्मान नहीं करना, ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो लोग देख रहे हैं, संसद का नहीं चलने देना, इन्होंने संसद को नहीं चलने दी। एक दिन का खर्च 3.5 करोड़ शायद, ऐसा मैंने सुना है। तो इतना पैसा इनने बर्बाद कर दिया, मोदी जी की संसद नहीं चलने दी। महिला आरक्षण का बिल इनने नहीं लाने दिया, एक देश एक चुनाव वाला बिल इनने नहीं लाने दिया। जो महत्वपूर्ण विधेयक मोदी जी लाने वाले थे उसमें इनने रोक लगाई। तो पूरा देश देख रहा है, इससे पूरी देश की जनता नाराज है और आने वाले समय में उसका जब मौका आएगा, जो आम चुनाव आएंगे, तो उसका उत्तर जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की विजय श्री भाजपा को मिलेगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा का राज पुनः स्थापित होगा। मैं अभी कुछ दिन पहले बयान देख रहा था, तो जीतू पटवारी का एक बयान आया, वो बोलते नजर आए कि अगर आज चुनाव करा लिए जाए या आज जनता के बीच में चले जाए तो मोहन यादव को छोड़ लोग जीतू पटवारी और कांग्रेस को पसंद करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में हमारे यहाँ क्या है, नेतृत्व एक वो तो प्रक्रिया है, पर लोग भारतीय जनता पार्टी को देख के वोट देते हैं। ये तुलना जीतू पटवारी की और मोहन यादव की नहीं है, ये तुलना भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की है, जो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से लोग समझ चुके हैं। 70 वर्ष तक
अभी तक शासन कांग्रेस ने किया है। इनने इतिहास का सही रूप कभी सामने नहीं आने दिया। महाराणा प्रताप के बारे में 4 लाइनें अखबार पुस्तक में लिखी हैं और अकबर के बारे में उसको महान बता के पूरी पुस्तक लिख दी है। इनने सही इतिहास सामने नहीं आने दिया, और जब लोगों को पता चला कि ये इतिहास दबाए थे और ये तो इतिहास लिखवाए थे, तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग उसको कैसे बता पाएंगे। तो सही इतिहास जब सामने आया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोगों के सामने ला के रखा है, तो आज भाजपा से लोग जुड़ रहे हैं। तो ये तो मोदी जी की और इनकी कोई राहुल की तुलना नहीं है, और मोहन यादव जी की और जीतू पटवारी जी की कोई तुलना नहीं है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सनातनी लोग, राष्ट्र प्रेमी लोग, जो देश से प्रेम करते हैं, जो हिंदुत्व को जानते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करेंगे। नाम से कुछ नहीं होता है, वो तो नेतृत्व के लिए एक चेहरा होता है। बाकी सिंबल जो होता है, जब वोटिंग होगा तो कमल के फूल पर ही होगा। लोग भले ही कुछ भी सोचे, पर जब मौका आएगा तो बटन कमल का फूल ही दबाया जाएगा और भाजपा को विजयश्री दिलाई जाएगी। अच्छा, कितना डेवलपमेंट देखा आपने एमपी में, कितना काम हुआ? जैसे मैं भोपाल से आप गुना जाते हैं या गुना से भोपाल आते हैं, अगल बगल क्षेत्रों में जाते हैं, आज सड़कें, बिजली, पानी, जो समस्याएं मूल रूप से लोगों को चाहिए होती थी, उन पर कितना काम हुआ? देखिए, विकास तो सर्वांगीण हुआ है। गांव में जाते थे, टपरियां होती थी, झोपड़ी घास फूसकी में लोग रहते थे। आज बिरली कोई झोपड़ी कहीं मिलेगी, पीएम आवास बन गए। सड़कों में गड्ढे थे, 8-8 घंटे 6-6 घंटे भोपाल आने में लगते थे गुना से। 2.5 घंटे में हम गुना से और भोपाल आ जाते हैं। ये डेवलपमेंट ही है। किसान बेचारा परेशान था, अब किसान को सम्मान निधि मिलती है, खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, उसको उन्नत किस्म के सारे साधन मिल रहे हैं, कृषि यंत्र मिल रहे हैं। तो हर तरफ डेवलपमेंट है। बिजली उस समय आती नहीं थी, लोग जनरेटर से और उससे खेती करते थे, परेशान थे। अब तो लाइट 24 घंटे है, अलग अलग लाइनें हैं, बिजली की कोई समस्या ही नहीं रह गई। और अब तो मोदी जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया, घर के लिए वो सोलर एनर्जी वाला वो लगाया है, तो जगह जगह लोगों ने अपने घर पे वो भी लगवा के रखे हैं। तो डबल सुविधा हो गई, बिजली की कोई समस्या जैसी बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये विकास तो है। तो जब मैं ये बयान सुनता हूँ कि चौकीदार चोर है, पीएम मोदी जब से आया देश बेच दिया, चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, आप लोगों के मन में क्या आता है सवाल? क्या आप लोग सोचते हैं उस वक्त जब ये बयान सुनते हैं? तो इन लोगों के पास कुछ कहने बचा नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास उसकी दुकान खत्म हो जाए, खाली हो जाए और कुछ नहीं बचे, तो वो इसी तरह से खिसियाता है, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है ना। तो चौकीदार चोर है यही बोलेंगे, और उनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ना चौकीदार था, तो चोरी का काम ही नहीं था। ये तो बिना चौकीदार के थे। एक परिवारवाद के लोग हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं। तो बस वो एक परिवारवाद का माला जपते जपते, और उनकी वो माला की सब कड़ियां टूटती जा रही हैं कि करके, और उल्टी गिनती शुरू हो गई, वो समाप्त होने की ओर है। मानता है राहुल गांधी कभी सत्ता में आ पाएंगे, केंद्र की कुर्सी उनके हाथ तक पहुंच पाएगी? क्योंकि शुरू से वो इसी बात का स्ट्रगल कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनकी माँ भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और न वो कभी बन पाएंगे। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने संसद में पर्चे फाड़े थे। मनमोहन सिंह के हाथ से बिल की प्रतियां लेके संसद में फाड़ के इन्हें फेंक दी थी। ये वही राहुल गांधी है। ये क्या है कि रिमोट से प्रधानमंत्री को चलाना चाहते थे, तो इनका सब कृत्य ने देखा। और वर्तमान में भी अभी जैसे देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद होता है, उस व्यक्ति को किस तरह से बोलना। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जो वल्लभ भाई पटेल के बाद ऐसा नेतृत्व हमको पहली बार मिला है। ऐसे व्यक्ति को असम्मानजनक बातें बोलना, तो ये तो उनकी क्वालिटी है, उनकी